नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पे। तो आज का जो हमारा सेशन लिया गया है वो बेसिकली बीएससी मैथ्स के लिए लिया गया है, जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। तो मॉडल पेपर किस प्रकार से आते हैं, पेपर्स में क्वेश्चंस किस प्रकार के पूछे जाते हैं, ये क्वेरी काफ़ी आ चुकी थी। तो इसमें इसलिए मैंने सोचा कि इसके मॉडल पेपर को एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर आप लोगों की कमेंट्स आते हैं कि इस पर वीडियो बनाना है या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम की कोई तैयारी कर रहा होगा, तो विशेष तौर पर अगर कमेंट आएंगे तो हम इसका एक सेशन भी चलाएंगे, जिसमें हम पिछले 4 या 5 साल के पेपर को हम देखेंगे, साथ ही साथ में मॉडल पेपर को भी डिस्कशन करेंगे। आपको पता होगा कि जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो पेपर होता है, पेपर होने के बाद जो बीएससी का पेपर होता है वो ले लिया जाता है। ठीक है, उसी समय पेपर क्वेश्चन पेपर लिए लिया जाता है। इस वजह से प्रीवियस ईयर पेपर जो मिल पाना थोड़ा सा कठिन होता है। बट जो आप बाज़ार में जाते हैं तो बाज़ार में आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम की, बीएससी एयू की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की बुक अवेलेबल हो जाती है। अगर आप इलाहाबाद में रहते हैं तो इलाहाबाद में कटरा मार्केट है, वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो वहाँ से आप लोग डायरेक्टली खरीद सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि हमें एक रफ टफ आइडिया मिल जाता है कि हाँ, इसी प्रकार से बियॉन्ड आता है। लेकिन आप उस पर पूरा पूरा निर्भर नहीं रहेंगे, मेरा मानना ये है। ठीक है, उसके बियॉन्ड भी थोड़ा सा आपको प्रिपरेशन कर लेनी है। मॉडल पेपर को आप लोग देखना है। ऐसा नहीं कि बस वही पूरा कर लिए तो उसी में जूझे रहना, या फिर हो गया ये 1 2 4 लगा लिए तो ठीक है। आपने ट्वेल्थ के बेसिस पे अगर तैयारी अच्छी की है तो मैं मेरी ये मेरा मानना है कि आपको बेसिकली किताब लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर कोई वीडियो भी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मॉडल पेपर बेसिकली यही चीज़ होते हैं कि हमें बताते हैं कि किस प्रकार से किस डायरेक्शन में पूछा जा रहा है, क्वेश्चंस का जो पूछने का जो तरीका है वो कौन सा है। हम बहुत हाइपोथेटिकली नीचे तक सोचते, डेप्थ में पढ़ते जाते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट वाली जो हमने ट्वेल्थ में अभी पास किया है, अगर हम मैथ से आपने पास किया होगा, बीएससी बेसिकली मैथ है, इसके बाद हम यहाँ पे बायो भी लाएंगे। तो मैथ से अगर पास किया होगा तो फिर उसको आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी कि हाँ, ये चीज़ें मैंने ट्वेल्थ में पढ़ी है और ये चीज़ें बीएससी में पूछी जा रही हैं, तो वही उसी इसी के बियॉन्ड में आता है। ठीक है, तो ये चीज़ें अभी आपको ध्यान रखनी है। एग्ज़ाम हॉल में आपको बेसिकली, अगर आप पहली बार एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि इंस्ट्रक्शंस आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। किस तरह प्रकार के आते हैं, 300 मार्क्स का होता है बेसिकली, आपको पता होगा। 150 क्वेश्चंस होते हैं और कुल दो प्रत्येक क्वेश्चंस को 2 मार्क्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, इसमें बताया जाता है कि इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना ज़रूरी होता है, इसमें किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो थोड़ा सा रफ टफ आइडिया मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें सेक्शन फर्स्ट जैसे केमिस्ट्री होता है, फिजिक्स होता है, उस प्रकार से देखिए किस प्रकार से। मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कशन करूँगा कि क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों का जो सेशन चालू होगा वो इसके बाद चालू होगा, कमेंट पे आपके डिपेंड करेगा। अगर आपके कमेंट आते हैं तो इसका सेशन जारी रहेगा, 8 10 पेपर हम यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। उससे आपको रफ टफ आइडिया मिल जाएगा। बस वही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और उससे बाहर या फिर उससे बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं आपको पढ़ना है। ठीक है, वही चीज़ें देखनी है कि जो मॉडल पेपर किस प्रकार से आया है उसी के इर्द गिर्द पढ़ना है। या तो अगर मैं कहता हूँ, अगर आपने ट्वेल्थ की बेसिस पे अगर तैयारी अच्छी कर ली है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बड़े आराम से मिल जाता है। और आपको ये भी ज़रूरत नहीं है कि यार मेरा कम मार्क्स आएंगे तो यार कहाँ पे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो इसकी आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बीएससी का जो कट ऑफ होता है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाता है। ठीक है, तो बहुत लो ही जाता है, उसको भी ऊपर एक वीडियो डिस्कशन करेंगे। खैर, यहाँ पे देखते हैं कि सेक्शन यहाँ पे केमिस्ट्री के किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे पूछा गया है कि इसमें एक वास्तविक गैस ऊंचे दाब और कम तापमान पर एक आदर्श गैस की तरह आचरण व्यवहार करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कथन ए है कि अ रियल गैस बिहेव लाइक अ आइडियल गैस एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। और दूसरा जो है रीजनिंग दे रहे हैं, मतलब कारण दे रहा है कि इस एक आदर्श गैस के आंतरिक दाब जो होता है, ये चीज़ें यहाँ पे दर्शाई गई है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ए आर दोनों ठीक है और ए आर के जो है ठीक व्याख्या करता है या नहीं, यानी या फिर ए सही है आर गलत है, या फिर आर सही है ए गलत है, या फिर ए आर दोनों ठीक है और ए आर का ठीक कारण नहीं है। तो इस प्रकार से आपको देख लीजिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा अभिक्रिया ए जो है स्लैश बी के सही मेल कर खाता है। ठीक है, तो देख लीजिए, तो ए रेस टू बी को जो सही मेल कौन खाता है, आप लोगों को देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। संतुलन पर, अपरिवर्तित अभिक्रिया में, परिवर्तित अभिक्रिया में, आदर्श गैस। हालांकि इतना टफ भी नहीं पूछा जाता है। तो ये दो चार क्वेश्चन जो है वो बहुत प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में इसमें शामिल कर लिए गए हैं। तो आपको इसमें बताना है कि क्रांतिक तापमान पर द्रव में मेनिक्स गायब हो जाता है। इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ज़्यादा थोड़ा सा दे रहेगा कि मेनिक्सस
ऑफ लिक्विड डिसअपियर एट द क्रिटिकल टेम्परेचर। और इसका रीजनिंग दिया गया, रीजन दिया गया है कि डेंसिटी ऑफ द लिक्विड बिकम्स हायर दैन द वेपर डेंसिटी, मतलब क्रांतिक तापमान पर द्रव का घनत्व उसकी भाप से घनत्व से अधिक हो जाता है। वही सेम क्वेश्चन है। हालांकि इस समय जो है वो कम पूछे जा रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चंस जो यहाँ पे कारण और रीजनिंग का दिया गया है। 2018 और 19 के पेपर को अगर देखा जाए, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इस प्रकार के। ठीक है, आपको यहाँ पे रासायनिक नाम याद रखना है, क्योंकि ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आपने 12th पास करके आए हैं। इनमें से कौन सा सही मेल नहीं खाता है, जैसे CH3 COOH। ठीक है, COOH लगा है तो हाइड्रोजन बांड उपस्थित नहीं है, और H2S हाइड्रोजन बांड उपस्थित नहीं है, और EHF हाइड्रोजन बांड उपस्थित नहीं है, H2O। तो आपको इसमें बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेंट गैसियस रिएक्शंस। तो आपको बताना है किस प्रकार से इसमें बताया गया कि कौन सा सही है। देखिए 4 नंबर यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं कि EH बॉन्ड एब्सेंट। आप देखिए इसमें से तीनों बताना है कि इसमें से इनमें से कौन सा मेल नहीं खाता है, तो आपको बताना है। ठीक है, देखिए जैसे इसमें EH बॉन्ड उपस्थित है, ये सिंपल बॉन्ड है, इसमें भी EH है, EH है, तीनों में हाइड्रोजन है। लेकिन आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कौन से ऐसी अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखें तो गैस की प्रक्रिया के लिए इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो उसमें दिया गया है कि ऊष्माशोषी कम तापमान पर होती है, उसके बाद छेपी अधिक तापमान पर होती है, N2+T2 इक्वल टू 2NH3 कम तापमान पे होती है या फिर अधिक तापमान पे होती है। तो ये इसमें से दो गलत, एक तो गलत हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ें इसमें से एक गलत हो सकती है, आपको इस पर ध्यान रखना है। जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपको डेफिनेटली उसको एक एक करके यहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे। बस यहाँ पे हम थोड़ा सा रफ टफ आइडिया लेने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इनमें से कौन सा बाहरी इलेक्ट्रॉन विन्यास के लिए गलत है। ठीक है, तो क्रिप्टॉन 24 होता है, तो 3d5 4s, आपको पता होगा 1s2 2s2 2p6। इस प्रकार से अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो लास्ट में आपको पता होना चाहिए, उसमें आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं खपाएंगे, लास्ट में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत है, तो आपको इस प्रकार से थोड़ा सा देख लेना है। अगला हमारा है कि परमाणु आयतन घटता है F9 से I53, या फिर लिथियम से पोटेशियम 19 तक, या फिर बेरिलियम से कैल्शियम 20 तक, या फिर लेथेनियम यानी 57 से लूथेनियम 71 तक। तो आपको ये भी चीज़ें पता होनी चाहिए। पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें 5 से 10 क्वेश्चन लगभग आ जाते हैं, मतलब डायरेक्ट वे में या फिर इनडायरेक्ट वे में। जैसे आपको पता होना चाहिए कि कौन सा S ब्लॉक का, P ब्लॉक का, D ब्लॉक का, F ब्लॉक का है, या फिर जैसे हेलिना की रबरी फ्री, ये वाला आपने 12th में पढ़ा भी होगा। तो ये जो है S ब्लॉक के तत्व हैं, एलिमेंट्स है। हेलिना मतलब सोडियम, की पोटेशियम, रबरी यानी रूबिडियम, सीजियम। ठीक है, हीलियम का रबड़ी, सस्ती और फ्री फ्रांसियम। तो इस प्रकार से आपने याद भी रखा होगा। और छोटी छोटी जो चीज़ें हैं कि किसका तापमान अधिक है, कौन तापमान कम है, कौन सा धातु है, कौन सा अधातु है, इसमें इसके प्रॉपर्टी क्या है, गुण क्या है, तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, बेसिकली जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। सो यही इसी सब चीज़ें से आता है, बहुत इसके बियॉन्ड नहीं आता कि हाँ हाइपोथेटिकली हम सोचने लगते हैं कि यार BSc का पेपर है तो टफ होगा, ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा बियॉन्ड नहीं पढ़ना। ठीक है, आपको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन्हीं में से आपको पूछे जाएंगे जो 12th के सिलेबस से हैं। ठीक है, अगला हम देखते हैं। अगला कि विच इज़ द इनकरेक्ट मैच ऑफ द pH ऑफ गिवन कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर, मतलब इनमें से कौन सा पानी इलेक्ट्रोलाइट के घोल pH का मेल नहीं खाता है। आप लोग एक बार देख लेंगे इसमें से किस परिस्थिति में अवक्षेप होगा, मतलब कि प्रेसिपिटेशंस टेक्स प्लेस। आपको इसका उदाहरण देख लेना है। या फिर इसमें से कौन सा धन विद्युती के लक्षण के लिए सही है, कौन सा धन विद्युती लक्षण के लिए सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर के लिए सही है। इनमें से कौन सा ट्राइट्रेशंस के लिए सही है। इस प्रकार से आपको फिनोल्फैथिक इंडिकेटर का प्रयोग HCl का NaOH के साथ, जबकि मेथाइल, इस प्रकार से पूछे गए हैं। एक बार थोड़ा सा इसका PDF फाइल मैं आपको बता दूं कि इसका PDF फाइल आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करा दीजिएगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपको चाहिए होगी तो आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पे आपको वहाँ पे पूरी जानकारी दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं बेसिक चीज़ें यहाँ पे बताऊँगा। इसके बाद जब सेशन चलेगा लगातार तब उसमें हम डिस्कशन करेंगे इनमें से कौन सा सही है। घनत्व घोल की अणुसंख्यक गुण है। ठीक है, इसमें से किस प्रकार से देखिए पूछा गया है कि डेंसिटी इज द वन ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, यानी फ्रैंकल्स एंड स्कॉटी डिस्क्राइब द डिफेक्ट्स इन स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द वन ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, या फिर फ्रीजिंग पॉइंट इज द वन ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आपको इसमें से सही बताना है कौन सा सही है।
इसमें बताया नीचे दिए हुए में कौन सा सही मेल नहीं खाता है। प्लांक का क्वांटीकरण ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, आइंस्टीन का संबंध इक्वल टू एम सी स्क्वायर, हाइजेनबर्ग का निश्चित सिद्धांत, ये चीज़ें हैं। और डी ब्रॉगली का संबंध आपको बताना है, जैसे अपन लैम्डा। एक 3p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के संभव चारों इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं, इस प्रकार से देखिए। एक 3p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों के संभव चारों क्वांटम, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, ये सब चीज़ें पढ़े होगी कि n इक्वल टू 3, L इक्वल टू 1, M इक्वल टू -1, वो उसके प्रकार से। इन अभिक्रिया में अर्ध आयु, ठीक है, अभिकारक ए के प्रारंभिक गाढ़ेपन किस प्रकार निर्भर करती है, तो आपको प्रथम कोटि ये सब ऑप्शन दिया गया है। अगला यहाँ पे थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि पेपर काफ़ी लंबा है, तो थोड़ा सा देर हो जाएगी, उसमें बोरिंग भी लगने लगेगा। तो जब सेशन चलेगा तो उसमें हम यहाँ पे अच्छे तरीके से देख लेंगे। नीचे दिए हुए में पानी इलेक्ट्रोडों के घोल के लिए कौन सा सही मेल खाता है, कापर सल्फेट। एसिडिक क्षारिक उभयधर्मी उदासीन है एक तरफ, और दूसरी तरफ है पानी का घोल, कापर सल्फेट, कापर क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट और फेरिक क्लोराइड में आपको क्या करना है, कौन सा सही मेल खाता है, आपको वहाँ पर बताना है। इनमें से कौन सा गंधक तेजाब के मैन्युफैक्चर के लिए सही है, ठीक है। ऑस्टवाल्ड प्रक्रम या फिर चैम्बर्स प्रक्रम, इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रम या फिर हाइबर प्रक्रम। इनमें से कौन सा सही मेल खाता है कक्षा का अतिव्यापन। एक यश का दूसरे यश पी कक्षक के साथ अक्षीय व्यापन, ठीक है, आपको ये देखना है पाई, तो वो चीज़ें आपको बतानी है यहाँ पे। नीचे दिया हुआ कक्षक भर जाने के बाद अगला इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में n+1 नियम का उल्लंघन करते हुए जाएगा। इसमें से देखिए थोड़ा जो आपको टफ लग रहा है, तो आपको इतना 2-4 क्वेश्चन हो सकते हैं आपको टफ लगे, तो उतना भी आपको वहाँ पे टफ नहीं पूछा जाता। मैंने खुद दिया था बीएससी का एग्ज़ाम, तो मुझे ये चीज़ें पता है कि इतना टफ एग्ज़ाम नहीं आता है। बहुत जो जो चीज़ें हैं यहाँ पे हो सकता है 2-4 क्वेश्चन ऐसे आए जो कि आपको समझ में ना आ रहा हो ऊपर ऊपर, तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा हो सकता है नीचे जाए। बिल्कुल नहीं, आपको इस बारे में सोचना भी नहीं है। ये जो चीज़ें हैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं, जो 12th के बियॉन्ड आपको बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। जो 12th में आपने प्रिपरेशन की है वही चीज़ें पूछी जाएगी, ठीक है। इनमें से कौन सा एक डायपोल मोमेंट होता है, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि डायपोल मोमेंट कौन सा होता है इसमें। इनमें से कौन सा गलत है, ये चीज़ें देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ये चीज़ें हैं, ये इसका जो है लेवल है, ठीक है, आपको बीएससी का मान सकते हैं लेवल है। इनमें से कौन सा हाइड्रोजन आइसोटोप के प्रति गलत है, ये इसका लेवल है। देखिए इसी प्रकार से क्वेश्चन, ये 2018 का पेपर है, ठीक है। मैंने खुद दिया तो मुझे पता है, वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें आपको करेक्टली ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे इस प्रकार से दिया गया है कि एक बॉन्ड ऑर्डर दिया है हीलियम 2 इक्वल टू 0, जबकि हीलियम 2+ के जो है इक्वल टू 1, तो आप एक पॉजिटिव एनर्जी मतलब एक त्याग देता है, किस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। बॉन्ड ऑर्डर NB-Na, जिसमें NB और Na क्रमशः बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें आपको रीजन्स और कथन दिया गया है, उस प्रकार से भरनी है। इनमें से कौन सा गलत मेल है, देखिए एल्कली और एल्काइन मेटल्स, इनके गुण, तो देखिए आपने पढ़ा होगा गुण के बारे में, तो इसमें आपको जो गलत है उसके एक बार क्लिक कर देना है। इनमें से कौन सा गलत मेल खाता है, तो देखिए किस प्रकार से देखिए दिया गया है, आपको जो पता होगा इसमें से जो गलत खाता है। धुआं तथा गर्द किस कोलाइडी तंत्र का उदाहरण है, ये बेस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें से कौन सा क्लोरोक्वीन के प्रति सही है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया 2019 के पेपर में, आपको पता होना चाहिए। जिंक रिएक्ट विथ कौन्स HNO3 टू गिव, मतलब जिंक गाढ़े का HNO3 के साथ मिलकर क्या देता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के, और ये सभी जो है स्टैंडर्ड को बताते हैं कि हाँ ये चीज़ें हैं जो कि बीएससी मैथ्स में पूछी गई हैं। इनमें से कौन सा गलत है, धनविद्युतीय लक्षण, ये आपको बताना है। देखिए किस प्रकार से 4 एग्जाम्पल दिए गए, चारों में से एक एक आपको बताना है। अगला, इनमें से कौन सा गलत मेल खाता है, D2sp2 ऑक्टोहेड्रल है और प्लेनर है, टेट्राहेड्रल और टेट्राहेड्रल, आपको इस प्रकार से बताना है। इसमें एग्जाम्पल दिएगा, आपको बताना है कौन सा गलत मेल खाता है। इनमें से कौन सा CONH3 का 6 थ्राइस और ऊपर 3 पॉजिटिव के लिए सही है। यह एक पैरामैग्नेटिक है, यह एक फेरोमैग्नेटिक है, आपको इसमें प्रकाश बताना है। इसमें से कौन सा, ये देखिए ये लेवल है, ये चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती है, इस लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, आपको इस बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे ये भी पूछ लिया गया है कि इनमें से कौन सा संरचना सूत्र साधारण नाम और IUPAC नाम के गलत मेल खाता है, ठीक है। एथिलीन, एथीन, एसिटिलीन, एथाइन, आपको बताना है। तो एक बार आपको देख लेना है, आपने ये चीज़ें देखी हैं, काट दिया है। इनमें से कौन सा डाइसैकेराइड के लिए गलत है, देखिए डाइसैकेराइड के लिए गलत है। इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट ऑफ द डाइसैकेराइड, तो सीट माल्टोज है, सुक्रोज है, गन्ने का शक्कर, फ्रक्टोज, आपको पता होना चाहिए ये सब चीज़ें। इनमें से कौन सा गलत मेल दिखाता है, एथिल एल्कोहल, आपको पता होगा C2H25 फिनॉल होता है।
फिनॉल ऑक्सी और ऑक्जेलिक एसिड का होता है, एसिटिक एसिड आपको पता होगा। ये सब चीज़ें में जो गलत मेल खाता हो, तो ये देखिए ये लेवल है। आपको यहाँ पे ये समझना है कि ये चीज़ें लेवल की पूछी जाती हैं, इससे बियॉन्ड नहीं पूछा जाएगा। आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हाइपर पूछा जाएगा फिर, तो ये चीज़ें अगर आपको ये चीज़ें आप सॉल्व कर ले जा रहे हैं तो आप बेसिकली आप सेफ जोन में हैं, ठीक है। इस प्रकार से देखिए ये लेवल है कि इनमें से कौन सा गलत है। फिनॉल एसिडिक, जबकि यह एक कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। ग्लिसरॉल एक डाइहाइड्रिक एल्कोहल है, जबकि एक मीठा है, जबकि यह मोनो या डाइसैकेराइड नहीं है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनमें से कौन सा क्रियात्मक समूह अपने नाम के साथ गलत मेल खाता है। कीटोनिक, देखिए कीटोनिक आर सी ओ आपको पता होगा, ये सब चीज़ें हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, COOH, और नाइट्रो ग्रुप CN या फिर NC, और COC ईथर लिंकेज। आपको इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो आप लोग एक बार गूगल करके देख लीजिएगा, ठीक है, ईथर लिंकेज में। बाकी तो आपको पता होगा। अगले देखिए, इस प्रकार से देखिए कथन दिया गया है, इनमें से कौन सा विटामिन CO3 का है। इसी प्रकार से पूछा गया है, इनमें से कौन सा यौगिक सूत्र IPAC के नाम से के बारे में सही मेल खाता है। IPAC नाम से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें से कौन सा पानी सबसे अधिक विलयशील है। देखिए ये लेवल है, ठीक है। तो लेवल मतलब यहाँ पे ये मैं नहीं बता रहा हूँ बहुत नीचा लेवल है, मतलब आपको समझने योग्य बातें ये है कि मेरे लेवल कहने का मतलब है कि ये इस लेवल की पढ़ाई आपको करनी है। अगर आपका ये लेवल मेंटेन है तो डेफिनेटली आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगला हमारा, इनमें से कौन सा डाई एथिल ईथर का 1 मोल HI के साथ गर्म करने पर बनता है। आपको ये देख लेना है। इनमें से कौन सा सबसे कम बेसिक है। अगला हमारा सेक्शन 2 है, जो कि फिजिक्स पूछा गया। फिजिक्स में देख लेते हैं इसमें किस प्रकार से पूछा गया कि एक स्थिर प्रेक्षक के सामने गुजरते हुए एक समान त्वरण से गतिशील ट्रेन के अगले और पिछले सिरे की गति क्रमशः u और v उसके मध्य बिंदु पर गति प्रेक्षक के सामने गुजरते समय होगी। ठीक है, आपको ये जो बेसिक आपने जो 12th में पढ़ा था, तो वही चीज़ें आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर पढ़ा होगा तो वो चीज़ें आपको याद होंगी, तो वहाँ पे लगा सकते हैं। अगर एक कण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में स्थिर अवस्था में गिरता है तो इसके द्वारा तय की गई दूरी पहले, दूसरे तो तीसरे डॉट सेकंड में समानुपाती होगी विषम संख्याओं सभी समाकलन संख्याओं। इस प्रकार से अगर एक कण एक ऐसे केंद्रीय बल के कारण वृत्ताकार पथ में चलायमान है तो दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती उसकी गति क्या होगी। ठीक है, यानी इफ़ अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रल फोर्स इन्वर्सली प्रोपोजल टू डिस्टेंस r, देन इट्स स्पीड आपको बताना है। इसी प्रकार एक क्रिकेट की गेंद के गतिज ऊर्जा के साथ ऊर्ध्वाधर से 30 अंश का कोण बनाते हुए जमीन पर गिरती है, उसकी अधिकतम ऊंचाई गतिज ऊर्जा आप यहाँ पे के बताना है, गतिज ऊर्जा का मान बताना है। एक घूर्णी निर्देश फ्रेम होता है। आपको अगर समझ में ना आए तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश का सहारा ले सकते हैं कि अ रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज, ठीक है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। व्हाट हैपन्स टू द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस व्हेन द नॉर्मल रिएक्शन इज डबल, मतलब जब लंबवत प्रक्रिया बल को दूना कर दिया जाता है तो घर्षण गुणांक क्या होता है। अगला प्रकार है कि दौड़ता हुआ एक बालक जो है कूद कर घूर्णन कर रहे टेबल पर बैठ जाता है तो निम्नलिखित में से किसका क्षण होगा। ये देखिए 2018 का पेपर है। संवेग का गतिमान ऊर्जा कोणीय वेग, इस प्रकार से आपको देखना है। v वेग से गतिशील एक न्यूनतम न्यूट्रॉन ए सहती संख्या वाली स्थिर परमाणु संख्या न्यूक्लियर से प्रत्यास्थ टक्कर करता है तो न्यूट्रॉन से बची हुई ऊर्जा कुल ऊर्जा को निम्नलिखित अंश होगी। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं। अगर एक कण व्युत्क्रम वर्ग के नियम वाले बल क्षेत्र में वृत्त पर गतिशील हो तो वृत्त की त्रिज्या r तथा एक चक्कर में लगने वाला t समय निम्नलिखित संबंधित होगा। आपको ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। r प्रोपोर्शनल t या फिर r² प्रोपोर्शनल t। सरल आवर्त गति करने वाले कण का कुल ऊर्जा निम्न समानुपाती हो किसके समानुपाती हो, यानी सरल आवर्त गति करते समय आपको इसको अंग्रेजी में थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। द टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द प्रोपोर्शनल टू, मतलब एक सरल आवर्ती गति करते समय जो कण होता है उसकी कुल ऊर्जा किसके समानुपाती होती है। एक क्षण में लटकी हुई m संहति के कारण उसमें L दीर्घीकरण के दौरान किया गया कार्य क्या होगा। या फिर सोखता कागज में स्याही सोखने की प्रक्रिया निम्नलिखित पर किस पर आधारित है। ये चीज़ें ये लेवल है, ठीक है। तो 8-10 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कि आपको हर सेक्शन में 8-10 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे नॉर्मली, जो कि आपको नॉर्मली सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको ये देखना है कि जो पहले चीज़ें आती हैं उनको सॉल्व करना है। अगर आप सॉल्व कर ले जाते हैं हर सेक्शन में 10-10 क्वेश्चन, तो डेफिनेटली आप बड़े आराम से निकल जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर मिलते हैं तो 10 दूना 20 हो गया आप प्रत्येक सेक्शन से, या फिर 15 सेक्शन सॉल्व करते हैं तो आराम से वो चीज़ें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो चीज़ें आती हैं आपको बड़े आराम के साथ करना है। इसके बाद जो टाइम बचता है उसके बियॉन्ड में आपको करना है। श्यानता का बल निम्नलिखित प्रकार का होता है, यानी द फोर्स ऑफ विस्कोसिटी इज क्या होता है, क्षीण होता है प्रबल होता है, आपको ये बता दी होनी चाहिए। एक वस्तु अपने समान घनत्व वाले द्रव में तैर रही है, अगर वस्तु के नीचे की ओर ढकेला जाए तो वह क्या हो जाएगी, डूब जाएगी या तुरंत पूर्वावस्था में आ जाएगी, फिर धीरे धीरे अपनी पूर्वावस्था में आएगी, दोलन करने लगेगी।
एक परमाणु गैस की अणु आंतरिक ऊर्जा होती है, मतलब इंटरनल एनर्जी ऑफ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस मोनोक्यूल क्या होता है? घूर्णन की पूर्ण रूपेण स्थितिज या फिर पूर्ण रूपेण गतिज या फिर आंशिक स्थितिज एवं आंशिक गतिज। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। गर्म करने पर ठोस फैलते हैं क्योंकि, देखिए यहाँ पे बताया गया कि सॉलिड एक्सपेंड ऑन हीटिंग बिकॉज द पोटेंशियल कर्व ऑफ टू नेबरिंग एटम्स इज एन हार्मोनिक, मतलब दो निकटतम परमाणुओं के बीच विभव वक्र जो होता है अहार्मोनिक होता है, या फिर परमाणु की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बोस संग्रहण निम्नलिखित विधियाँ इस प्रकार से देखिए। सूर्य निम्न कारण से एक कृष्णिका की तरह व्यवहार करता है। क्या क्या कारण है कि सन बिहेव लाइक ए ब्लैक बॉडी? क्या क्या कारण है? ठीक है। तांबे की छड़ से एक सिरे को भट्ठी रखकर अस्थायी दशा प्राप्त की जाती है। इस छड़ की तापक्रम होगा, एक समान होगा, बढ़ेगा, असमान होगा, फिर घटेगा। तो देखिए इंग्लिश में पढ़िए। वन एंड ऑफ द कॉपर रॉड इज केप्ट इन द फर्नेस फर्निश एंड द स्टेडी स्टेट इन द रिचेज द टेम्परेचर ऑफ द रॉड वुड बी, मतलब कि जो है एक बताया गया तांबे की एक छड़ है जिसका एक छड़ जो है वो भट्टी में रख दिया गया है, तो जो रखकर अस्थायी दशा प्राप्त की जाती है, तो इस दशा की जो तापक्रम होगा वो टेम्परेचर क्या होगा, एक समान रहेगा सभी में, या फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर क्या रहेगा, समान रहेगा। स्वरित द्विभुज द्वारा हवा की ध्वनि उत्पन्न की जाती है। अगर हवा का तापक्रम बढ़ा दिया जाए तो निम्नलिखित में क्या होगा, मतलब साउंड इज प्रोड्यूस्ड इन अ एयर बाय ए ट्यूनिंग फोर्क इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द एयर इज़ द क्रॉजेस्ट, क्या होगा, मतलब बढ़ जाएगा, आपको सब पता होगा। ठीक है। इसमें क्या बताया गया कि स्वरित द्विभुज हवा ध्वनि उत्पन्न की जाती है अगर हवा का तापक्रम बढ़ा दिया जाए तो निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तरंग दैर्ध्य होगा यानी वेवलेंथ हो गया, फिर एम्पलीट्यूड यानी आयाम आवृत्ति, किसमें परिवर्तन होगा। देखिए ये चीज़ें पूछी गई हैं। ये चीज़ें 2018 के क्वेश्चन है। अगर एल लंबाई वाला बंद सिरे के आर्गन पाइप में 4 निस्पंद पैदा किए जाएँ तो ध्वनि का तरंग दैर्ध्य क्या होगा। तो ये चीज़ें आपने, ये जो है अगर एक तरह से देखा जाए तो आप लोगों ने ये जो चीज़ें रटी है तो उस पर तो बेसिक टक टिक लग जाएगा। ठीक है। जो चीज़ें थोड़ा सा हो सकता है कि आपको माइंड को थोड़ा डाइवर्ट करे, तो हो सकता है उस क्वेश्चन को बाद में छोड़ने के लिए कर दीजिए। प्रसारी ब्रह्मांड की संकल्पना निम्नलिखित में से प्रेक्षण के आधार पर की गई है, मतलब द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपैंडिंग यूनिवर्स इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ, यानी क्वांसर या फिर स्टार प्रभाव, न्यूट्रॉन तारे या फिर डॉपलर प्रभाव। पानी के भीतर एक उभयोत्तल हवा का बुलबुला निम्न प्रकार का व्यवहार करेगा। ये देखिए ये लेवल है, जो लेवल मैं बता रहा हूँ वो क्वेश्चन बार बार पूछे गए, मैं बता रहा हूँ कि इसी प्रकार का आपको याद रखना है। लेंस से गुजरने के बाद ये लेवल है। ठीक है। लेंस से गुजरने के बाद उपाक्षी एवं सीमांत किरणों के एक बिंदु पर मिलने वाली विफलता को निम्नलिखित नाम दिया गया, नहीं द फेलियर ऑफ पैराक्सियल एंड मार्जिनल रेज मीटिंग एट द सेम पॉइंट आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस इज कॉल्ड। श्वेत प्रकाश की किरण कांच के भीतर से कांच के हवा के अंतराफलक पर ऐसे कोण का पड़ती है कि केवल हरे रंग का प्रकाश द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त पूरी होती है। तो हवा में निकलने वाले रंग क्या होंगे, हरे को छोड़कर सभी रंग निकल जाएंगे। आपको यहाँ पे थोड़ा समझना होगा कि अ रे ऑफ वाइट लाइट ट्रेवलिंग इन द ग्लास स्ट्राइक इन द ग्लास एयर इंटरफेस सच एज एन एंगल दैट ग्रीन लाइट सेटिस्फाइज द कंडीशन ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब जो ग्रीन एनर्जी होती है वही जो होती है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो कंडीशन होती है उसी को फॉलो करती है। तो बताया आपको बताना है कि द कलर्स विच विल इमर्ज इनटू एयर विल बी, मतलब ऐसे कौन से रंग है जो हवा में निकलने वाले रंग होंगे। लेज़र किरणों के निम्नलिखित गुणों के कारण होलोग्राम बनता है। यंग के व्यक्तिकरण का प्रयोग श्वेत प्रकाश के उपयोग करने हैं। केंद्रीय फ्रिज लाल, किसके लिए, आपको नीली, या फिर फ्रिज, कोई फ्रिज नहीं बढ़ेगा, फ्रिंज। व्हेन वाइट लाइट इज़ यूज्ड यंग इंटरफ्रेंस एक्सपेरिमेंट, मतलब कि यंग के व्यक्तिकरण का प्रयोग में श्वेत प्रकाश का उपयोग करने पर क्या होगा। ठीक है। केंद्रीय फ्रिंज का श्वेत बनेगा, या फिर केंद्रीय फ्रिंज लाल होगा, या फिर केंद्रीय फ्रिंज नीला होगा, या फिर कोई फ्रिंज नहीं बनेगा, आपको बताना है। ये दो विद्युतीय आवेशितों के बीच में बल का कूलाम के नियम अनुसार तभी होता है जबकि, या देखिए कूलाम नियम आपने पढ़ा होगा 12th के पहले ही जो फिजिक्स का सॉल्यूशन है, तो उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको पता होना चाहिए। एक दोलायमान विद्युत ध्रुव पर निम्नलिखित उत्पत्ति होती है। एक इलेक्ट्रॉन के इर्द गिर्द विद्युत बल रेखाएं निम्नलिखित प्रकार होती है, किस प्रकार से संधारित, मतलब आपको बताना है एक इलेक्ट्रॉन है तो उसके प्रकार से जो विद्युत रेखाएं प्लस से माइनस की तरफ, आपको जब पता होगा ना प्लस से माइनस की तरफ होती हैं, और जो उसके पास होती है केंद्र में जो होती है वो क्या होती है, पास पास होती है, उससे जाने के दूसरे दूर जाने के बाद क्या होती है, विस्तारित हो जाती है। वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। संधारित पर धारिता निम्नलिखित पर निर्भर होती है। ठीक है। अगर ई विद्युत वाहक बल तथा कुछ आंतरिक प्रतिरोध वाले सेल एक संधारित को जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। इस प्रकार से तापक्रम बढ़ाने पर किसी धातु के चालक का प्रतिरोध निम्न कारण से बढ़ जाता है। अगर एक विद्युत आवेशित कण जो होता है
चुंबकीय क्षेत्र से होकर उसके लंबवत दिशा में गमन करता है तो निम्नलिखित में से कोई परिवर्तन होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे, निम्नलिखित में त्वरित विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधार कार्य करता है। ट्रायड का ग्रिड प्लेट विद्युत धारा का निम्नलिखित इस दिखा देगा। लीडार का उपयोग की निम्नलिखित में कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा निम्नलिखित अभिगमन होता है। देखिए कौन कौन से, देखिए केवल संवेग, केवल ऊर्जा, ऊर्जा संवेग दोनों, या फिर ना तो ऊर्जा ना ही संवेग। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है ये 2018 का पेपर है, आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। सबसे बड़ा परमाणु क्रमांक जिसके लिए स्थिर बोर कक्षा संभव है, कौन सी है? हाइड्रोजन परमाणु बम। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। परमाणु भट्टी में न्यूक्लियर अपक्रिया को निम्न प्रकार की छड़ों का प्रयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है। न्यूक्लियर संलयन के लिए प्रयोगों का उच्च तापक्रम प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित का प्रयोग किया जाता है। द न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग क्रिएट। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। मैथमेटिक्स का किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है कि tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/4 माइनस tan इनवर्स 8/9 इज इक्वल टू क्या समान होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए कि एच इक्वल टू 25, बी इक्वल टू 52, सी इक्वल टू 7, तो tan a/2 tan a b/2 का मान क्या होगा। तो ये सब लेवल है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। सम ऑफ द, मतलब इसका 1 + 3/4 और सम ऑफ द, देखिए इंटीग्रेशन का भी सवाल आ गया इसमें। 2 sin x + 3 sin x इक्वल टू 1, तो माइनस, देखिए किस प्रकार से पूछा गया है। पाई इज लेस देन x इज लेस देन पाई के हलों की संख्या कितनी होगी। द वैल्यू ऑफ a + 2bc - 3, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए। लैम्डा y इक्वल टू sin x के बिंदु 0, 0 पर लंब का समीकरण क्या होगा। द वैल्यू ऑफ, देखिए किस प्रकार से π/2 log sin x dx का मान पूछा गया। यहाँ पे मान कितना होगा। ABC में ABC समांतर श्रेणी में है तो tan a tan/2 tan c/2 का क्या होंगे समांतर श्रेणी में, गुणोत्तर श्रेणी में। किस प्रकार से 6x² + 6y² + 3x 13xy के द्वारा निरूपित रेखाओं के बीच कोण मान ज्ञात करना है आपको। साइन a/α a + अल्फ़ा। तो जो बेसिक चीज़ें हैं यहाँ पे मैथ में भी आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो चीज़ें आती हैं पहले उनको सॉल्व करना है। जिनमें थोड़ा आपको लगता है कि टाइम वेस्ट होगा उसको बाद में करना है। ABCD जैसे हरात्मक श्रेणी में है तो AB + BC + CD बराबर किसके होंगे, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आपने 12th पास किया है। देखिए द वैल्यू ऑफ किस प्रकार से पूछा गया है। ठीक है, आपने मैथ में पढ़ा होगा, पहले चैप्टर का ही है, सेकेंड का। तो ये देखिए कोफिशिएंट ऑफ x माइनस, देखिए x - 1 x पावर द -1 इन द एक्सप्रेशंस ऑफ x - a/x की पावर 11 इक्वल टू कितना बराबर है विस्तारित संख्या में। फलन cos 3x का पीरियड है। अवकलन समीकरण का हल है। ठीक है, तो जो 12th की चीज़ें हैं वही यहाँ पे चीज़ें जो है रिपीट की जा रही है। आप लोगों को एक बार देखना, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं हैं ये चीज़ें। ठीक है, x², यदि समीकरण a² एक मूल इकाई हो तो ये चीज़ें हैं। अब अभ्यर्थियों के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं तो ये चीज़ आपको पढ़ लेनी है। हालांकि देखिए मुझे जहाँ तक लग रहा है इसमें मैंने कुछ आपको जो है हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिस्ट्री सिविक्स, तो वो चीज़ें मैंने यहाँ पे शामिल नहीं की है। तो ये थोड़ा सा एक टफ आइडिया देना था। तो आपको वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जब वहाँ पे हिस्ट्री होता है तो आपको पूरा का पूरा कवर अप हो जाता है। तो आप अगर आप लोग डर रहे हैं तो ये चीज़ें हैं। तो देखिए जो मैथ का जो नॉर्मल मैथ्स आते हैं वो चीज़ें आती हैं। मुझे पता है कि जो फिजिक्स में मैंने कई क्वेश्चन ऐसे ले लिए, केमिस्ट्री में कई क्वेश्चन ऐसे ले लिए हैं जो कि आउट ऑफ बियॉन्ड, मतलब उसके तैयारी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। तो उसको 4-5 क्वेश्चन को मैं बाद में कर दूंगा, लेकिन जो हिस्ट्री का भी क्वेश्चन इसमें शामिल नहीं किया गया है तो उसको हिस्ट्री को भी, अगर जो अभी मॉडल पेपर हम देखेंगे तैयार करेंगे उसमें ध्यान देखेंगे तो उसमें ध्यान देकर उसमें हम अगला सेशन उसी पर लाएंगे बेसिस पे आपके कमेंट पे। तो उस पर क्या होगा कि हम पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे। तो अगर वहाँ पे आप हिस्ट्री कवर अप कर लेते हैं, अगर थोड़ा सा हिंदी का जो पोर्शन होता है तो आपने देखा होगा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैंने कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन डाल दिए थे क्योंकि ये मॉडल पेपर था। तो प्रीवियस ईयर के जो जितने भी सारे क्वेश्चन पेपर थे उसमें सभी को यहाँ पर शामिल कर लिया गया है। 4-5 क्वेश्चन जो ऐसे थे जो उसके बाहर के थे तो उसको भी मैंने शामिल कर लिया था। लेकिन अगला सेशन जो हमारा आएगा उसमें हम ध्यान रखेंगे इस बात का और एक 1 बाई 1 करके यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इस रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी अगर चाहिए होगी तो आप लोग डेफिनेटली हमसे व्हाट्सअप ग्रुप पे या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। और इसका PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।